नमस्कार, सागर टीवी न्यूज का खास कार्यक्रम सागर की बात आपके साथ लेकर हाजिर हूं मैं शिवा पुरोहित। सागर शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले 3 बत्ती से आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें हम बात करेंगे हमारे सागर की। हमारा सागर, जिसे सन 1660 में निहाल शाह के वंशज उदान शाह ने बसाया था। हमारा सागर, जो लाका बंजारा के बहू और बेटे के बलिदान की गाथा गाता है। हमारा सागर, जो क्रांतिकारी मधुकर शाह के शूरवीरता के किस्से सुनाता है। हमारा सागर, जो डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी है। वो सागर जिसने पहला देश का मुख्यमंत्री दिया रविशंकर शुक्ल के रूप में। आज इस सागर की हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में 3 नेता हैं जिनका हम यहाँ स्वागत करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्वागत करेंगे सागर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद हैं लक्ष्मीनारायण यादव जी, जो आज जनता के सवालों के जवाब देंगे। दूसरे मेहमान हमारे यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सागर की नब्ज अच्छे से जानते हैं, सुशील तिवारी जी। तीसरे हमारे खास मेहमान हैं जनन्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि सागर में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, श्री ब्रज बिहारी चौरसिया जी। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद है सागर शहर की खूबसूरत जनता, जो आज अपने सवाल पूछेगी अपने नेताओं से। जनता से रूबरू होने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं सागर के सांसद से कि वो सागर को किस जगह मानते हैं आज, कि आखिर सागर आज हिंदुस्तान के नक्शे पर कहां अपनी जगह बनाता है। एक यूनिवर्सिटी टाउन होने के कारण शिक्षित शहर के रूप में बाहर जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें क्योंकि पुराने शहरों की कुछ अपनी समस्याएं होती हैं, उनका अपना एक कैरेक्टर होता है, और उससे सागर भी मूल सबसे सागर में छूता नहीं है। इस लिहाज से हमारा शहर उतना विकसित तो नहीं कहा जा सकता जितना विकसित कि आज कई शहर हो गए हैं। उसके पीछे कुछ एक तो हमारे नगर के लोगों की मानसिकता भी है बहुत ज्यादा, और कुछ नेताओं का इस ओर उतना सजग न होना भी है, सजग न होना भी है। तो इस लिहाज से यही स्थिति मुझे सागर की लगती है। वैसे ये बात भी सही है कि हमारे शहर में जो आत्मीयता हमें दिखती है वो दूसरे कई विकसित शहरों में नहीं दिखती। आज भी यहाँ आदमी से बात करता है। ऐसा नहीं है कि आदमी के लिए अपने बगल का आदमी एक अजूबा हो रहता हो। हमारे शहर में अभी ये परंपरा कम से कम नहीं आई है। पर जानना चाहिए कितना समय लगेगा सागर को, जो आप बता रहे हैं कि अभी वहां नहीं पहुंचा है, जहां पहुंचना था वहां कितना और समय लगेगा? अब ये दौर निर्भर करेगा कि लोगों की मानसिकता कैसे बदलती है, एक बात, और इस पर भी निर्भर करेगा कि इसमें नेतागण अपना कितना योगदान, कितनी अपने आप को अपना स्वार्थ छोड़ करके और कितना अपना ये सोच करके कि हमें अब नगर के प्रति हमारा ये कर्तव्य है, इसको याद करके योगदान देते हैं, ये इस पर निर्भर करेगा। क्योंकि एक बात भी तय है, पिछले दिनों हमने ये देखा है, ईमानदारी की बात है कि शहर के स्तर पर शहर को, मतलब शहर के नाम से हमको काफी सरकारों ने सरकार जो वर्तमान सरकार है उसने देने का काफी प्रयास किया, सब प्रकार से। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं सब भरपूर दिया और सब दिया, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। पर इस लिहाज में हम लोग और तुलना करें तो हम काफी हो रहे हैं। सब असल में दिक्कत क्या है कि हमारी अपनी मानसिकता भी बदल जाए इसके साथ, तो शायद हम बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। चलिए यही सवाल हम पूछेंगे सुशील तिवारी जी से कि इन्होंने भी 50 साल राज किया कांग्रेस ने, और भाजपा का भी समय चल रहा है। सागर को कहाँ होना चाहिए और सागर आज कहाँ है? जहां तक सागर की बात है तो अभी 16 साल से सागर नगर पालिक निगम 20 से सांसद और विधायक लगातार भारतीय जनता पार्टी के लगातार चुनकर आ रहे हैं। और मैं तो अपनी बात कहूंगा, उसके पहले मैं सागर के प्रभारी मंत्री की बात कहना चाहता हूं, जो 11 साल से लगातार मध्य प्रदेश में सत्ता में हैं। सागर के प्रभारी मंत्री ने ही इस बात का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि सागर एक बड़ा गांव है, तो मैं उनकी बात का भरपूर समर्थन करता हूं।
और सागर जहां हम आप हृदय स्थल पे खड़े हैं उसके यदि सौंदर्यीकरण को देखें तो सामने की जो सड़कें हैं तो उनमें सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है कहना मुश्किल है। और सौंदर्यीकरण के नाम पर ये सामने जो डिवाइडर बना है इसने सागर के व्यापारियों की, नागरिकों की जो दुर्गति की है वह सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। जहां तक बात है विकास की, तो आज तालाब का जो पैसा है जिसके पीछे लाखा बंजारे ने अपनी शहादत दी और सागर के लोगों की दिमाग और दिल से वह भावनाएं जुड़ी हैं तालाब से, आज उसका पैसा भी जो कमलनाथ जी ने दिया था तत्कालीन पर्यावरण मंत्री ने, वह भी नगर निगम के निकम्मेपन के कारण और भ्रष्टाचार के कारण वापस ले लिया है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ही वापस लिया है। जहां तक बात है सागर के नागरिकों की, दिल खोल के सागर के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी। विधानसभा में, लोकसभा में महापौर लगातार चुनता ही आ रहा है। इसके बाद भी सागर की जनता को चंगेज खान ने जैसे लूटा था भारत को, चंगेज खान की आतताई फौजें आती थी और लूटती थी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने चंगेज खान के रूप में सागर को एसएल कंपनी दी और आज सागर की निरी और बेबस जनता लुट रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता पूरा कुश्ती करके सागर की जनता को उल्लू बना रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही हमें इस बात में निराशा है और इसमें कहीं इस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं चौरसिया जी, इनसे पूछते हैं कि आज सागर को कहां होना चाहिए था और सागर आज कहां है। मैं सागर न्यूज टीवी के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने बतलाना चाहूंगा कि 15 साल से लगातार नगर पालिक निगम भाजपा की है, विधायक सांसद भाजपा के हैं, विधायक निधि, सांसद निधि का पैसा सागर में खर्च हो रहा है। विकास के लिए नगर निगम की व्यक्तिगत निधि है, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी सागर में पैसा आ रहा है और पैसा खर्च हो रहा है, खर्च हुआ है। सागर की दुर्दशा के बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, सड़कों के बारे में आप जानते हैं, डेवलपमेंट के बारे में आप जानते हैं। और सागर की तुलना करने के लिए मैं जनता जनार्दन से एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। सागर जिले में ही रहली विधानसभा, नगीन विधानसभा है, उसके रहली विधानसभा में 2 नगर पालिकाएं हैं, गड़ाकोटा नगर पालिका और रहली नगर पालिका। मैं जनता जनार्दन के सामने बतलाना चाहता हूं कि एक रहली विधानसभा है और एक सागर विधानसभा है। सागर विधानसभा का क्षेत्र और नगर पालिक निगम सागर का क्षेत्र बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। पूरी विधायक निधि का खर्च नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, नगर निगम भी खर्च कर रहा है, सांसद भी अपनी निधि को नगर विकास में दे रहे हैं। हम रहली विधानसभा को देखें और गड़ाकोटा विधानसभा को देखें तो आप एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, देख लें आप जाके, और आपने देखा होगा कि नगर निगम गड़ाकोटा नगर पालिका लगती है, रहली नगर पालिका लगती है, और जैसा सुशील तिवारी जी ने बताया कि सागर वास्तव में एक बड़ा गांव लगता है। ये भाजपा के नेताओं की भ्रष्टाचार की जीती जागती कहानी। सागर एक बड़ा गांव लगता है, वाकई जब सागर की सड़कों पर ये आम जनता घूमती है तो ये वाकई बड़ा गांव लगता है। हमारे साथ ये जनता मौजूद है, इस जनता से हम सवाल जवाब करेंगे, नेताओं से उनके जवाब मांगेंगे। हम चलते हैं सीधे जनता के पास। एक महिला है हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं कि आखिर सागर का विकास, कितने संतुष्ट हैं इस विकास से? अभी तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हमारे सागर में कुछ विकास हुआ है, जिसके कारण काफी परेशानियां हैं रोड के लेके और नाली नालाओं को लेके, और सबसे भीतर बाजार में जो मार्केट बने, सब्जी मार्केट, उसका गंदापन के कारण भी सागर स्वच्छता कम बेकार लगता है देखने में। सागर में साफ सफाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और भी समस्या है। जानते हैं क्या समस्या है, बताएं। समस्या को सर्वे आप लोग 48 और जितने 52 वार्ड हैं सब में कर ही रहे हैं,
तो सब जगह एक ही समस्या समझ में आती है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, पानी नहीं है, हर जगह समस्या है। तो आप उसी को बताते रहे, समस्या सबको दिखा रही है। जी बताएं, क्या समस्या हो रही है? हमारे शहर में जो उद्योग की कमी है, हमारे शहर में उद्योग की कमी है, इसको कायदे से उस पर ध्यान देना चाहिए। उस पर अमल होता है तो यह शहर का विकास होगा, क्योंकि अभी तक बीड़ी उद्योग और अपना अगरबत्ती उद्योग ही इसको पीड़ित किए हैं। हम चाहेंगे बेरोजगारी, उद्योग ना होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है सागर की। तो आप केंद्र में हैं, आपकी प्रदेश में सरकार है, सर मीट भी कराया आपने, क्यों नहीं आ पा रहे सागर में उद्योग? असल में क्योंकि एक ट्रैक से बाहर पड़ता है सागर, इसलिए उतना सागर का वो नहीं है। पर अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हर जगह जमीन की कमी हो गई है। अभी हमारे पास जमीन का पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध है, तो अब हमारे यहाँ भी आएंगे। और इसके सिवाय सरकार की ओर से इसमें कोई कमी नहीं है। सरकार तो हर व्यवस्था को करने को तैयार है। हमारे यहाँ आज हमारे यहाँ पानी की भी व्यवस्था समुचित है, बिल्कुल रेगुलर पानी लोगों को मिल सकता है, और बिजली की भी कोई समस्या नहीं है। अब उद्योगपति अगर नहीं आए, उद्योगपति भी कई अपनी छोटी सहूलियतों के आधार पर चलते हैं, तो उसके लिए उनको लाने के लिए क्या, मतलब वो हम लोग पूछना चाहते हैं, उनको लाने के लिए क्या किया जा रहा है? लाने के लिए सरकार ने सब प्रकार के इंसेंटिव देने की कोशिश की है, और निश्चित रूप से ऐसा उन्होंने पिछली बार अपनी सागर की मीट कराई, पर सरकार की ओर से तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई। सागर में बुंदेलखंड में उद्योग लगे, इस बात के लिए खजुराहो में एक अलग से मीट कराई गई सरकार की ओर से। ये इन्वेस्टर मीट, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्वेस्टर मीट को सवालों के घेरे में खड़ा किया था, क्या था पूरा जनता भी जानना चाहती है? देखिए, घोषणाएं करना और फायदे दिखाना और लुभावने से अपने दिखाना अलग बात है। सागर में इन्वेस्टर मीट हुई थी, खजुराहो में भी हुई, परंतु आप स्वयं देखें और सागर की जनता देखे, और सारे लोग जागरूक हैं, पेपर पढ़ते हैं, आज कितने लोगों को रोजगार मिला और कौन सा धंधा डला। घोषणाएं सारी हुई। मैं इसके अलावा बोल रहा हूं कि घोषणा भी रहे मुख्यमंत्री हमारे, एक साल में सागर में ही वो 11-12 घोषणाएं कर चुके हैं कि सागर नाहरगढ़ बस स्टैंड खुरई मंडी के पास बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज का उन्नयन करेंगे, तालाब की सफाई का पत्थर है जो जिसको हम लोगों ने कालिक पोत दी थी, वो ज्यों का त्यों है। घोषणा करना अलग बात है। सागर में नौजवानों की बेरोजगारी बहुत बड़ी है। इसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे, मोदी जी ने भी बहुत लुभावने से अपने हमारे नौजवानों को दिखाया, भारी मात्रा में उन्होंने वोटें ली। परंतु आप खुद देखें कि सागर के नौजवान कितने लोगों को रोजगार मिला। आज सागर केंद्र में इससे पहले आप ही की सरकार थी 10 साल से, तब क्यों नहीं आए? जो अब हैं उनके बारे में बात करें आप, जो नहीं है। आपको भी तो मौका दिया जब तो आपको गद्दी से उखाड़ फेंका। हमारी गलतियां थी तो हम सड़क पे हैं। अब सामने वाली गलतियों की बात करें कि आज सागर का नौजवान इंदौर काम करने क्यों जाता है। जब कहीं गलती थी तो सड़क पे ला दिया, हम सड़क पे खड़े और अब सड़क की भूमिका हम अपनी निभा रहे हैं। इस सड़क से आगे ही बढ़ना है अपन को, फुटपाथियों को। सही बात, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सांसद जी से सीधा सवाल पूछेंगे कि फुटपाथियों को जो अलग कर दिया, जो फुटपाथियों को जो यहाँ से हटाया गया, उनका विस्थापन क्यों नहीं हो रहा है? नहीं रुकेगा। ऐसा है कि एक और तो हमारे मित्र कहते हैं कि हम इसको एक कस्बे से ऊपर नहीं है हमारा शहर, और फिर अगर उसको प्रयास किया जाता है कि सब शहर में चलने लायक हो, कस्बा का क्या मतलब, जहाँ सकरी गलियां हो, सकरा स्थान हो। विस्थापन मतलब विषय है उनका। विस्थापन के लिए उनको हर आदमी को व्यवस्था की गई है। अब लोग नहीं जाते, सब चाहते ये है कि हम सिर्फ कटरा में ही 3 व्यक्ति से लेकर के और मस्जिद के बीच में ही हमको जगह मिल जाना चाहिए, जो संभव नहीं है। हम आपसे जवाब लेंगे, पहले वो जनता जो यहाँ बैठी है इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। जरा आगे निकल गया भाई, आप बैठो, आपसे पूछो, आगे निकल गया। मुझे मध्य प्रदेश शासन ये बता दे कि 9 महीने में चारों रोड के फुटपाथियों का कौन सा व्यवस्थापन हुआ, और 9 महीने से फुटपाथी खाली
उनके आश्वासन ये वो जमाने भर के चक्कर लगा रहे। सांसद जी के पास गए, विधायक जी के पास गए, महापौर जी के पास गए, कलेक्टर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, सीएम। भटक रहे हैं व्यापारी, जो फुटकर व्यापारी हैं, बहुत गुस्सा है उनके अंदर, भटक रहे हैं। कुछ नहीं, हर एक आदमी को जगह माने व्यवस्था, तमाम लोगों को कहा गया कि आप वहां जाइए, साबूलाल मार्केट पे जाइए, वहां जाइए। अब सब चाहते हैं कि उनको सिर्फ कटरा के भीतर ही अगर स्थापित किया जाए, ये संभव नहीं है। या फिर आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हम विकसित शहर बनना चाहते हैं। एक विकासशील देश शहर के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अपने मित्रों का कष्ट समझ रहा हूं, और भी जनता है और उनसे भी बात करते हैं। अभी रेलवे बजट जो आया था, सांसद महोदय खुद कह रहे थे कि मुझे उपेक्षित रखा गया। तो ये बता दें सांसद महोदय कि कैसे उपेक्षित रखा गया और क्या किया आपने पॉपुलेशन के लिए टोटल सागर की? हमारे सागर की जो समस्या है वो समस्या ये है कि जो लोग चुनाव में खड़े हो रहे हैं, अब केवल एक कारण इतना रह गया है कि कम चोर कौन है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जिनके हाथ में देश की कमान दी जाती है। जनता को आज तुलना करने में ये महसूस करना पड़ रहा है कि ज्यादा कम बेईमान कौन है। कांग्रेस से बात करते हैं, हाल ही में केंद्र से इनकी गद्दी छीनी है। जनता जो कह रही है, कितना सही मानते हैं आप? किस बात के लिए? कि जितने लोग चुनाव में खड़े होते हैं, जितने लोग चुनाव में आते हैं, उनमें यह तय करना मुश्किल होता है कम बेईमान कौन है। मतलब बेईमान सब है। जनता कह रही है, जनता अपनी जगह सही रहती है, जनता का है। और फिर उसको जनता जो लोग चुन रहे हैं वो फिर कैसा विकास कर रहे हैं वो भी जनता देख रही है कि आज लगातार चोरी हो रही है नगर निगम में। भ्रष्टाचार का प्रतीक है सारा नगर पालिक निगम, परंतु 16 साल से जनता उन्हीं को वोट दे रही है। देखे ना, कमला बुआ को भी वोट देकर जिताया था आप, और भाजपा में उनको कमला बुआ ज्यादा लगी थी कि भाई ये विकास करेंगे। हाँ, तो क्या अंतर आया? वही तो हुआ ना, भ्रष्टाचार और लेन देन होता रहा। भ्रष्टाचार का प्रतीक है रागर नगर पालिक निगम। एक बार कमला बुआ आई, उसने भी भ्रष्टाचार किया, और उसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी है। कल से हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले लंबे समय से राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं सागर में, हासिल कुछ नहीं हुआ अभी तक। क्यों नहीं जनता पसंद कर रही है आपको? हमारी नीतियां कोई भी नई पार्टी के लिए शहर में स्थान बन मिलता है। हमारी नीतियां, हमारी विचारधारा जनता ग्रहण कर रही है, और एक दिन में किसी भी पार्टी पर, किसी भी विचारधारा पर कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन हमारे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शराबबंदी आंदोलन और जितने भी रचनात्मक कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों से जनता जुड़ रही है, और हमें विश्वास है कि जनता अब हमें हमारी विचारधारा से, हमारी पार्टी से जुड़ेगी। हम भी कामना करते हैं जुड़े आपसे जनता, और भी जनता पूछते। यहाँ पर जो विस्थापित हुए हैं और जिनके लिए सिर्फ आश्वासन दिए गए हैं, बोलते हैं साबूलाल मार्केट जाइए, नए बाजार जाइए, हमारे पार्षद महोदय बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, बगैर बारिश के नए बाजार के अंदर इतनी कीचड़ हो जाती है, इतनी कीचड़ हो जाती है कि आम आदमी वहां जाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। और आज भुखमरी की कगार पर ये फुटपाथ पर दुकानें लगाने वाले बेचारे भीख मांगने की नौबत पर आ गए हैं। मेरा यहाँ कोई व्यापार नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं और रोडों से पन्नी बीनता हूं, लेकिन इन लोगों की पीड़ा बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसकी व्यवस्था सांसद महोदय, मंत्री महोदय, महापौर महोदय, विधायक महोदय और कांग्रेस के हमारे मित्रगण ये बताएं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस काम के लिए कि इनकी भुखमरी कैसे दूर हो। बहुत बड़ी बात कही है। और भी लोग हैं, आप बोल चुके। हम ये बोल रहे सर कि हम लोगों के लिए शासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। जब भी हम लोग कोई कदम उठाते हैं तो ये कहते हैं कि बस आपकी व्यवस्था हो जाएगी, और साबूलाल में कितने लोग बन पाएंगे? क्या चारों लोग के वहां पर इकट्ठे बन जाएंगे? तो हम लोग साबूलाल में बनने के तैयार हैं। आपके नगर विधायक और हमने महापौर को भी यहाँ बुलाने का प्रयास किया था,
हम लोग सोचते हैं अगले कार्यक्रम में आएंगे तो जरूर सवाल पूछेंगे। मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे कांग्रेस के मित्र तिवारी जी से है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि आपने सिर्फ आरोप लगाए, उसका नतीजा आपको मिला कि ऑलमोस्ट कांग्रेस साफ हो गई और धीरे धीरे हमें लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की संकल्पना जो मोदी जी की है कंप्लीट होगी। चलिए, ये अपन यहाँ जनता की बात करें, पार्टीगत बात तो रोज ही करते हैं, जनता की बात करने हम यहाँ आए हैं। सर मेरा सवाल ये है कि फुटकर व्यापारियों के लिए म्युनिसिपल में जगह क्यों नहीं दे देते ऐलान? इस विषय से हटके और किसी के पास कोई सवाल हो तो वो सवाल करें। सागर में सबसे बड़ी समस्या एसएल कंपनी की है। एसएल कंपनी ने पूरे सागर को लूटा है। मनमाने बिल और मनमाने केस और मीडिया बदलने का कार्य बंद नहीं हो रहा। अगर एसएल कंपनी सागर से नहीं गई तो सागर के लोगों के लिए बिल भरने के लिए लोन लेना पड़ेगी। कांग्रेस का प्रिय मुद्दा, विपक्ष का प्रिय मुद्दा है ये। कांग्रेस से बात करते हैं। एसएल कंपनी को आपने कहा था, वादा किया था जनता से कि आप चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, उसके अगले दिन आप एसएल में ताला लगाएंगे। जनता के साथ वादा खिलाफी क्यों किया आपने? मैंने जीतने का भी बात बोला था, आपको याद ना हो। हमारे कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में कल मैंने ध्यान से सुना था, आपने उस रिकॉर्डिंग में कहा था, मैंने कल ध्यान से सुना था, वो हम जीते या हारें एसएल को भगा के रहेंगे, ताल लगाएंगे जाके। ये आपके साथ दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेंगे। अब जनता ने कि सामने हमने पहले दिन जब एसएल आई थी से लेके आज तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिनकी सरकार है केंद्र में, जिनकी सरकार है मध्य प्रदेश में, बेलूरा कुश्ती कर रहे हैं, उसको आपको देखना चाहिए कि जनता लुट रही है और विधायक जी कह रहे हैं कि हम एसएल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। क्यों नहीं जाते शिवराज सिंह के पास? एक दिन में एसएल हट जाएगी, परंतु केवल किसी शायर का एक शेर याद आता है यहाँ पे, किसी शायर का एक शेर याद आता है यहाँ पे, वो झूठ भी इतने सलीके से बोलते, मैं एतबार न करता तो क्या करता। भाजपा की स्थिति कुछ ऐसी ही है, वो जनता से झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, याद बता दें आप। एक मिनट, दिग्विजय सिंह जी ने अपने कार्यकाल में प्राइवेटाइजेशन की, विद्युत के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। इंप्लीमेंट आपका हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। क्या करें, वो तो एक तरीका है ना। सरकार तो कंटिन्यूटी का नहीं चलती है। और ये जो एसएल कंपनी का है, मैं आप जनता को बताना चाहता हूँ उस बात के लिए कि हम लोगों ने भी जाकर के ऊपर लोगों से चर्चाएं की थी। हम ऐसा नहीं है कि अब उसके बारे में बिल्कुल पूर्ण हो, हाँ, पर यह भी सही है कि जिस प्रकार से पहले हमारे नगर में बिजली के बिलों में देने में लोग जो जनता कोताही कर रही थी, उसका एक परिणाम वो हो गया था कि जितनी कंज्यूम होती थी कई गुना बहुत कम, मतलब बहुत थोड़े से मात्रा में पैसा मिलता था। अब वो समय आ गया जब कोई सुविधा आदमियों को मुफ्त में नहीं मिलेगी बिजली। लेकिन सर प्रश्न ये है कि सागर से ही क्यों शुरुआत की गई? सागर अकेले से नहीं की गई, सबसे पहला सागर में शुरुआत हुई। क्या सागर से तो एक देखिए कहीं ना कहीं से शुरुआत होगी। कल उज्जैन वाले कहते हैं साहब हम तो शुरुआत हो, वो तो साहब सबके टेंडर निकले हैं और सारे शहरों का ये हाल होने वाला है। जहां तक ये ओवर बिलिंग का सवाल है, जब हम लोगों ने बात की तब एमपीजी में एक आदमी जो उनके ऊपर बैठाला गया और इस बात की आज व्यवस्था है कि अगर आपका कहीं जो ओवर बिल आ रहा है, आपको लगता है कि हम ओवर ज्यादा हमसे बिल लिया जा रहा है, तो उसकी जांच होती है हर चीज की कि हाँ ये वास्तविक क्या है। अनियमितताएं हो रही है, नहीं हो रही है सर? नहीं, देखिए मैं ये नहीं मानता कि अनियमितताएं नहीं हो रही होगी, निश्चित हो रही होगी। व्यापारी है, व्यापारी एसएल कंपनी तो व्यापारी कंपनी है और व्यापारी तमाम सारी प्रकार की अनियमितताएं करता है, इसमें तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। और पर उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाने का हर प्रयास हो रहा है और सरकार की ओर से प्रयास है हर प्रकार का। एक सवाल ये है, जो आपके विधायक कह रहे हैं, धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हालांकि आप आंदोलन में नहीं दिखे, वो कह रहे हैं कि एसएल को भगा के ही दम नहीं जाएगी, एसएल नहीं जाएगी एसएल। मैं ऐसा कोई वायदा नहीं कर सकता कि एसएल जाएगी, बहुत साफ बात है। इसलिए क्योंकि सरकार ने जो व्यवस्थाएं, जो अपना प्राइवेटाइजेशन का जो अपनी सहमति दी हुई थी, उसके तहत सबका प्राइवेटाइजेशन होना है और तभी इनको बहुत से प्रकार की सुविधाएं मिल रही है सरकार को, जिससे कि विद्युत का विस्तार हो रहा है।
चलिए, ये बहुत बड़ी बात कही, सच्चाई से कही, ईमानदारी से कही। हम इस सच्चाई और ईमानदारी को सलाम भी करते हैं कि वो सच्ची बात कर रहे हैं। जनता दल वाले कुछ कहना चाहते हैं, पूछते हैं। मित्रों, अगर आप एसएल से परेशान हैं तो मैं आपके समक्ष दावे से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 15 साल का एसएल से एग्रीमेंट किया है। दूसरी बात, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ग्लोबल मीटिंग में सुभाष चंद्रा, जो कि एसएल समूह के मालिक हैं, कारपोरेटर हैं, उनने कहा है कि सागर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। सागर को हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यानी जितने भी जनता से जुड़ी योजनाएं हैं सबका संचालन उनको करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की रूपरेखा भाजपा सरकार ने सागर में तैयार कर दी है। इतना मैं कहना चाहता हूं। सागर में इसलिए शुरुआत हुई कि सागर की जनता सबसे ज्यादा निरीह है। तत्कालीन सांसद भूपेंद्र सिंह जी ने, विधायक जी ने विधानसभा चुनाव के पहले एक बहुत बड़ी नौटंकी की थी तालाब के सामने, एसएल कंपनी के सामने, और राजेंद्र शुक्ला जी ने आके नकली आश्वासन दे दिया था। सागर की जनता फिर उल्लू बन गई थी। पुनः चुनाव आने वाले हैं। एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि एसएल कंपनी जाएगी, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष राम कुमार साहू कहते हैं कि 15 साल तक एसएल कंपनी नहीं जाएगी। कैसा विचित्र विरोधाभास एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में है। मेरा यही कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भारत में लूटा, व्यापार के नाम पे फिर राज किया, और चंगेज खान ने जैसे लूटा भारत को आगताई सेना ने आके, वैसे ही एसएल कंपनी लूट रही है। उन्होंने नई शुरुआत की है मीटर लगवाकर, लगातार गुंडों को बेचकर वे मीटर लगवा रहे हैं, और वे मीटर इतने संवेदनशील है, एकदम जंप करते हैं। जब भी लाइट जाती है और लाइट आती है तो यह एसएल कंपनी सागर के नौजवानों के लिए, सागर की माताओं बहनों के लिए, सागर के आम आदमी के लिए काल बनकर आई है, और इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बड़ा दास्त है। चलिए, एसएल के मुद्दे पर आने वाले दिनों में और ही साफ होगी। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आगे देखो। सबसे पहले मेरा यह आवेदन है कि सागर की जनता को भारतीय जनता पार्टी सागर है वो मूल्य पे उनको प्रदान है। आप देखिए, जो आपको सागर शहर में पानी एकदम थोड़े एकदम दिया जाता है, प्रतिमाह की तरफ से पैसा दिया जाता है। जो भी 15 दिन का पैसा आप प्रतिमाह की तरफ से पैसा ले रहे हैं तो प्रतिमाह पानी दीजिए। ये बोलता है कर नहीं है, ये इसको कर मानते हैं, तब ये कर नहीं, वो बोलता है। और सागर की जनता को लूटा जा रहा है। जो राजनगर परियोजना बनाई गई है वो सागर शहर के लिए है, ना कि सागर शहर के बाहर पानी देने के लिए। आज नड़ियाली क्षेत्र में के क्षेत्र में पानी दे रहा है, मकरोनिया में पानी दे रहा है, कैंडिडेट को पानी दे रहा है, क्यों दे रहा है? सागर शहर की जनता को पानी देने दे रहा है। चलिए, वो भी हमारे शहर की ही शहर के जुड़े लोग हैं, ऐसा और भी लोग हैं, पूछते हैं। और क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस के नेता सुशील तिवारी जी से कि चुनाव के टाइम ही ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें चुनाव जिताएं, उसके बाद जो हम एक्सेल को भगा देंगे। विपक्ष का एक काम होता है, जब बीजेपी की सत्ता होती है तो समस्याओं को सुलझाने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद ये लोग अपने घर क्यों बैठ जाते हैं? मेरा उनसे सवाल है। चुनाव के टाइम पे ही क्यों सक्रिय होते हैं? चुनाव के टाइम पे उनको चुनावी मुद्दा क्यों बनाया जाता है? सवाल आपसे है। हम लगातार बाहरों में जनसंपर्क कर रहे हैं एसएल कंपनी के खिलाफ, और आप शायद यदि थोड़ा बहुत अखबार सामने वाले हमारे मित्र पढ़ते हो तो रोज हम लोग आंदोलन भी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो अभी तो चुनाव नहीं है, बीच में नहीं रहे चुनाव, तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जनता इस बात की गवाह है कि एसएल के खिलाफ हम लोग ही कांग्रेस के लोग संघर्ष कर रहे हैं। विधायक जी केवल उनसे मिलजुल कर लेन देन कर रहा है। जितनी लूट हो रही जनता की, आधा पैसा विधायक जी के पास जा रहा है, हमारे घर में नहीं आ रहा पैसा। चलिए, सागर टीवी न्यूज के इस खास कार्यक्रम सागर की बात में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम सागर की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ है सागर शहर की खूबसूरत जनता और ये नेता जो जनता के सवाल के जवाब देंगे। लेकिन जब ये अंतराल हुआ, ब्रेक हुआ, इस ब्रेक में एक बात उठी, उस बात में कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल किए जाएं। तो हम चलते हैं, दो सवाल लेंगे, दो नेताओं से हम बात करेंगे कांग्रेस के, दो नेताओं से करेंगे भाजपा के। क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या सवाल है उनके। मेरा आपसे ये निवेदन है, यहाँ पर फुटपाथ के लोग खड़े हुए हैं। नगर निगम एक सामाजिक संस्था और लोगों को मदद करने के लिए होती है। आपने स्टेडियम में दुकानें बनाई, आप उनको मोल भाव करके उसमें दूसरी सबसे कीमत और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, 6 लाख की बोली और 10 लाख भ्रष्टाचार के 15 लाख की दुकान चाहिए। क्या इन गरीबों को नहीं ले सकते थे आप उसमें दुकान? आप राहतगढ़ बस स्टैंड पे दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, उनकी आप ओपन नीलामी कर रहे हैं। इन गरीबों के लिए जैसे आज ये 1500 परिवार, आज इनका ये 1 साल से इन लोगों को यहाँ पर दुकानें नहीं लगनी, ये बेरोजगार बन रहे हैं। कहीं मैं सांसद जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय भाई साहब, आपके परिवार की कहीं किसी की भी एक टाइम की रोटी छीन लें तो आपको लगेगा कैसा? पहले आप इनको व्यवस्थापन कीजिए और व्यवस्थापन करके फिर आप कहिए। आपके शिवराज जी ने, आपके विधायक जी ने और आपने स्वयं इनको आश्वासन दिया है कि हम आपको रोजी रोटी देंगे। आप यहाँ पर जगह दीजिए और इनको व्यवस्था कीजिए। व्यवस्थापन, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल हम लेंगे, तिवारी जी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं रचनात्मक बात करना चाहूंगा और सबसे बड़ी बात ये, सांसद जी को इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे कि साफ गोई से उन्होंने अपनी बात कही, क्योंकि वो जिस वैल्यूज के आदमी हैं, उन्होंने मूल्यों की रहते साफ गोई जताई। इसके लिए हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं और उनको करते हैं कि सागर एक बड़ा गांव न बने, इसका विकास हो। तो सागर में उद्योगों की स्थापना के लिए वायु सेवा भारतीय नक्शे का राजा है, सागर नक्शे पे आ जाए तो यहाँ उद्योगपति आना जाना शुरू होगा। रेलवे का ऐसा कोई डायरेक्ट ट्रेन भी आ जाए तो इससे आवागमन में उद्योगपति जब सागर आ जाएंगे, उनको सुविधा मिलेगी तो ये उद्योग बनेंगे, यहाँ लगेंगे तो रोजगार भी लोगों को अवसर मिलेंगे। इस दिशा में आदरणीय सांसद जी से निवेदन है कि वो इसमें क्या पहल करना चाहते। बहुत बड़ा सवाल है। सागर में एयरपोर्ट, एयरवेज की सुविधा और एक ऐसी ट्रेन जो सीधा उद्योगपतियों को सागर से जोड़ सके तो उद्योग आएंगे। निश्चित रूप से मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूँ। मेरा प्रयास भरपूर है कि एयर स्ट्रिप हमारी बन जाए, पूरी रिव्यू हो जाए। उसमें शायद कुछ थोड़ी जमीन के एक्वायर करने का मामला खड़ा हुआ है और जब हुआ निपट जाता है तो एयर स्ट्रिप बनवाने की दिशा में मैं भरपूर प्रयास करूंगा। जहां तक ट्रेन का सब कनेक्शन है, सबसे पहले तो मैं इस कोशिश में लगा हूं और मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी कि शताब्दी एक्सप्रेस बीना रुकने लगे, क्योंकि फिर उसके बाद बीना और सागर की जो दूरी है वो बाई कार भी कवर हो सकती है। और दूसरी, अब ट्रेन को तो आप कोई कहे कि डायरेक्ट ट्रेन, तो डायरेक्ट ट्रेन हमारे पास गोवाना है, हमारे पास दूसरी वो भी ट्रेनें हैं जो संपर्क क्रांति ट्रेन है। इन सबसे तो हम कनेक्टेड हैं, बढ़ना चाहिए इनकी संख्या में। ये नहीं कह रहा कि भैया हम बहुत संतुष्ट हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त ट्रेन है, पर बढ़ना चाहिए और उनके लिए सतत प्रयास करता रहूंगा और कर रहा हूं। मैं इतना ही आपको उनको आश्वासन देना चाहता हूं। एक जनता के बीच से सवाल उठा था कि आपने भी इस बार जो बजट आया था रेलवे का, उसने कहा था कि बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई है। नहीं, देखिए, बुंदेलखंड की उपेक्षा तो मुझसे अगर हम उस प्रकार से देखें तो वो उपेक्षा भी हुई है, पर अब देखिए एक ट्रेन तो हमने दी है और 1-2 ट्रेनें जो है हमारे रूट से निकलेंगी। हम कोई ओरिजिनेटिंग स्टेशन तो नहीं है किसी प्रकार से, मगर इसके बावजूद भी जो थ्रू स्टेशन है उसमें हमको कुछ मिला है और ये तो कभी पूरी तो होता ही नहीं। अब हम फिर प्रयास करेंगे, अब अगले साल मिले और उसके बाद मिलता रहे, तो क्रमशः यही तो विकास का क्रम होगा। जी, प्रयास करेंगे। वो आपके सवालों का जवाब दिया हमने। भाजपा से हमारे साथ पार्षद नरेश यादव जी मौजूद हैं। आप बताएं कि आपको जनता चुनकर आपकी परिषद बना रही है, सागर का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, ये कहना गलत है कि सागर का विकास नहीं हुआ। जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, आदमी में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, और विकास कार्य जब होगा जब समस्त दल
चाहे सरकार किसी की भी हो, समस्त दल जब एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि विकास सागर का होना चाहिए तभी विकास होगा। सहयोग नहीं कर सके आपका? नहीं, हमारे जो नगर निगम में विपक्ष है, मैं आज खुल के कहना चाहता हूं कि अगर हमने कभी अच्छी बात कही है तो उन्होंने हमें भरपूर समर्थन दिया है और मेरी सोच है कि होना यही चाहिए। विकास तब होगा जब सब एक होंगे। आज आप मालवा देख लें। तो सर एक बात बताइए, अब तक एक नहीं है क्या? मुझे लगा निगम में तो एक है, मगर सड़क पे देखने में मुझे नहीं लगता कि एक है। बात अपनी डपली और अपनी अपनी राख चलती है। अभी अगर बात करें फुटपाथ वाले व्यापारियों की, तो मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा है कि विस्थापन होना चाहिए और इस बात के पक्षधर मैं भी हूं, विस्थापन होना चाहिए। कई फुटपाथ वाले मेरे पास भी आए, मैंने बताया हाकर जोन है, सिविल तहसीली में है, सिविल लाइन में है, राहतगढ़ बस स्टैंड पे है। आप चाहें तो हाकर जोन में आपको पृथक विस्थापित किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या अतिक्रमण की बहुत जटिल है। लोगों को जनहित में, इस नगर के विकास में ये चाहें कि हम 3 बत्ती से कटरा तक व्यापार करेंगे तो ये संभव नहीं है आज की डेट में, लेकिन व्यवस्थापन होना चाहिए और मैं उनके साथ हूं व्यवस्थापन में। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं, लक्ष्मण सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से जहां तक 50 सालों की तुलना में अगर हमारे 15 साल के भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो निश्चित रूप से विकास हुआ और इसका परिणाम भी रहा कि इसलिए हम तीसरी बार सरकार में आए। 10 लोगों से पूछ रहे हैं, 8 कह रहे विकास नहीं हुआ। कैसा? 10 लोगों से सवाल किया, विकास हुआ, 8 लोग कह रहे नहीं हुआ। अब अगर विकास नहीं किया हुआ होता तो कैसे जनता वोट देती है हमको? एक सज्जन ने एक छोटी सी बात बोली थी कि अब चुनना पड़ता है कि कौन कम बेईमान है। नेताओं में चुनना पड़ता है कौन कम बेईमान है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई अपने के बीच में से कह रहा तो निश्चित रूप से जो वो अपने मतदान का उपयोग भी करता होगा तो वो अपने आप में झांक कर देगा। अगर विस्तार के व्यक्तियों को चुन रहा तो उसको अपना मंथन करना चाहिए। चलिए साहब, जनता को मंथन करना चाहिए। आपके नेता खुद कह रहे हैं जनता को मंथन करना चाहिए, तो किस नेता को चुनना है? सुशील तिवारी जी, आप पे आरोप है, कांग्रेस पे आरोप है कि आप सड़कों पर एक नहीं है, सड़कों पर भाजपा का साथ नहीं देते हैं। आप विकास की बात होती है जब हम हर संघर्ष में सागर के विकास में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो उनके साथ में है, परंतु उनको अपनी लूटपाट से फुर्सत नहीं है, साथ में लेने की फुर्सत कैसे है? विकास की बातें कर रहे हैं, ये जो बड़ा गांव जो है उसमें ढोल तो हटा नहीं पाए। आज ढोलों को व्यवस्थापन नहीं हो पाया, आदमियों का कब करेंगे जी? आवारा मवेशी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। जब शहर से बाहर से कोई आता है तो उसको सबसे पहले इन मवेशियों से जूझना पड़ता है। पिछली दफा प्रभारी मंत्री थे बाबूलाल गौर, वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जब भी मैं सागर आता हूँ तो सबसे पहले मुझे भैंसें मिलती हैं। तो ये आवारा मवेशी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर हम जवाब मांगेंगे। पर जन न्याय दल चौरसिया जी कुछ बहुत देर से कहना चाहते हैं। भैंसों की डेयरी की समस्या की बात करें मित्रों, 25 साल से लगातार डेयरी सागर से बाहर जा रही है और नहीं जा पा रही है। अभी जब मैं इस कार्यक्रम में आ रहा था तो रास्ते में एक वृद्ध सज्जन ने बहुत अच्छी बात कही हमसे। उन्होंने कहा कि सागर टीवी पे आप ये जरूर कहना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भैंसें इसलिए सागर से बाहर नहीं जा रही है कि कुछ लोगों को घर के बाहर अपने पानी से एन धो के दूध लगवाना है और ताजा दूध चाहिए। उनके संरक्षण के लिए डेयरी बाहर नहीं जा रही, नीतियां नहीं बनाई जा रही। चलिए, ये बात हुई। सांसद जी यहाँ पे मौजूद हैं। डेयरी विस्थापन, ट्रांसपोर्ट नगर, सीवेज प्लांट, सब 15-20 साल जो सुन रहे हैं जनता, होता कुछ नहीं। जी सही बात है, इसमें मेरा बहुत स्पष्ट है मेरा मत। ये सब होना चाहिए क्योंकि अगर हम इस शहर के को विकसित शहर के रूप में देखना चाहते हैं तो वो तो प्राथमिक कदम होंगे जिनको हमको उठाना होगा। और चूंकि कारपोरेशन नहीं उठा रही है इसलिए मैं भी इस बात से खिन्न हो जाता हूँ कि ये काम क्यों नहीं किया जा रहा। सर, नाराज होने से काम नहीं चलेगा, नाराज होने से काम नहीं चलेगा। जनता इम्प्लीमेंटेशन मांगती, जनता कह रही है कब होगा ये? नहीं करना चाहिए। अब आप जब नगर पालिका वाले तो नए चुनाव में चुने तो उनसे सबसे एक बॉन्ड भरवा लें कि तुम ये काम करोगे कि नहीं करोगे, चाहे किसी भी पार्टी। बहुत बढ़िया। हमारा ये सवाल है कि आपको जनता ने चुनकर भेजा है, सुनते नहीं है कि आपके नेता आपकी? नहीं,
हमारे नेता सब सुनते हैं, पर हमसे ठोस बात है ये। इसमें मैं आपको नहीं पता होगा, मैं इस मामले में बहुत स्पष्ट कह चुका हूं सबसे कि ये बहुत गलत बात है कि हमारे यहाँ सड़कों पर जानवर बैठे रहें। ये कोई शहर लगेगा? इसको कौन कहेगा कि ये शहर है? मैं इसमें बहुत नगर पालिका की निश्चित रूप से कमी मानता हूँ और कारपोरेशन की कमी मानता हूँ और उसको डिप्लोर करता हूँ। उसके वो नहीं है। बहुत बेबाकी से जवाब दिया है। आदरणीय लक्ष्मीनारायण यादव जी, सांसद महोदय ने जो बात कही है उसके पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कही थी ना कि समर्थन नहीं देना चाहते हैं कांग्रेस के नेतागण। इस मंच के माध्यम से पूरे कांग्रेस की तरफ से, हमारे कार्यकर्ता और जनता की तरफ से हम इनकी आदरणीय दादा की इस बात का स्वागत करते हैं कि सागर से ढोरों का बाहर जाना चाहिए और डेयरियों का उचित व्यवस्थापन होना चाहिए। इस कदम में कांग्रेस इनके साथ है। आप आंदोलन करें, हम आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर संघर्ष करें। चलिए, कांग्रेस ने भी कह दिया वो सांसद जी के साथ हैं। देखते हैं सांसद जी इनका कितना साथ देते इस बात पर। जनता दल का क्या रुख है? दोस्तों, सागर का प्रशासन इंसानों का, आदमियों का अतिक्रमण साफ कर रहा है, भैंसों का अतिक्रमण साफ नहीं कर पा रहा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से इस प्रशासन की, इस सरकार की निंदा करता हूं। नहीं, ये जो डेयरी स्थापन की बात हुई, आप समर्थन करेंगे, इनके साथ देंगे? पूरी जनता साथ है। चलिए, जनता साथ है। कुछ जनता के सवाल हैं, फिर आते हैं, आप यहाँ आगे आ जाएं। जनता के सवाल पूछ लें, बताएं। भैया, वृद्धों की पेंशन 6 महीने से नहीं मिली, पड़ोसी में गुजारा करते हैं, हमारी मम्मी करती है, पेंशन ही नहीं मिल रही। वृद्धों की पेंशन, ये हालांकि शहर से हटके इशू पर बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आप इस मुद्दे पर जरूर बात करें। जनता के, गरीब जनता का पैसा, विधवाओं का पैसा उन तक पहुंचे, बुजुर्गों का पैसा उन तक पहुंचे, इसको प्रयास करें। मैं देवेंद्र जैन मिलन, व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ। सागर का संभाग बने 44 साल हो गए, 45 साल हो गए। दूसरे जो तहसीलें हैं वो आगे बढ़ गई हैं। यहाँ सिर्फ टैक्स बढ़े हैं और कोई तरक्की नहीं हुई है। क्या कारण है? जो आप छतरपुर देखिए, छिंदवाड़ा देखिए, छतरपुर देखिए, दमोह देखिए, सब विकास की ओर जा रहे हैं और सागर को पिछड़ता जा रहा है। सिर्फ टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है इस चीज की। टैक्सों की मार और विकास के नाम पर सूचना हो रहा है कि टैक्स बढ़ रहे हैं और जनता और विकास वही का वही है। आगे आ जा। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन लोगों का अपना अपना चलता रहता है। आज चुनाव आने लगे, वो घोषणाएं करने लगे, आज चुनाव आने लगे, वो नई घोषणा करने से कानून व्यवस्था तो सुधारो। 12 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो अपराधी नहीं पकड़ा गया। बहुत बड़ी बात है। कानून व्यवस्था वाकई में एक बड़ा मुद्दा है सागर के लिए। अभी हाल ही में आपने सुना भी होगा, आपने उस बात पे गौर भी किया होगा, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 10 दिन से ज्यादा हो गए, बच्ची होश में नहीं आई, आरोपी भी बाहर है। नहीं, निश्चित रूप से अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए और इसमें कोई शक नहीं। जहां तक मैंने भी पुलिस वालों से बात की है, वे प्रयासरत हैं। अब क्या है कि एक आंधी का काम है। जब सुबह 5 बजे के पूर्व का है, उसमें पुलिस के भी हाथ बंधे हैं। एक भी आदमी वो नहीं चाहेंगे कि कोई गलत आदमी, मतलब जो कोई निर्दोष आदमी उनके हाथ लगकर वो किसी के मुंह सर पर वो मर दे उसको। नहीं सर, खौफ क्यों नहीं है पुलिस का? पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? वो तो देशव्यापी नहीं है, हर प्रदेश में नहीं है, हम हर जगह देख रहे हैं। ये तो इस प्रकार का वातावरण, चाहे कांग्रेस के इलाकों में, क्या कांग्रेस के इलाकों में खौफ है? वहां नहीं हो रही व्यवस्था। सर, यहाँ चर्चा, ये जो अपनी चर्चा का विषय है वो इतना है, जनता भी ये कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, सब आप भी ये बात मानेंगे कि पुलिस व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए किसी भी शहर के लिए कि वहां पर महिलाएं सुरक्षित निकल सकें। ये कहने से काम नहीं चलेगा, तो उनके यहाँ भी तो नहीं हो रहा। नहीं, निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए और इतना बुरी स्थिति अपने यहाँ की नहीं है। आज सारे देश में ये बात मानी जाती है कि मध्य प्रदेश आज भी शांति का टापू है। तमाम सारे दिल्ली में, लखनऊ में आप कहीं बैठ करके बात करिएगा तो मध्य प्रदेश को आज भी शांति का टापू है। घटनाएं हो जाती हैं, वे शर्मनाक है। नंबर 1 है देश में, नंबर 1 है देश में बलात्कार में। अब
अब देखिए ऐसा तो मैं नहीं मानता कि नंबर 1 है देश। नहीं, आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े ये कह रहे हैं नंबर 1 है देश में मध्य प्रदेश महिलाओं के साथ। अच्छा, मेरा कहना यह है कि यह भी संभव है कि मध्य प्रदेश में सब रिपोर्टेड होती है, दूसरी जगह रिपोर्ट नहीं हो पाती, जो उनको दबा दिया जाता है, इसलिए आगे उनके सही आंकड़े नहीं आ पाते। चलिए, बहुत पॉजिटिव बात से इनने बात को मोड़ दिया। तो जनता है दिखते हैं भाई साहब, शहर को इतना विकास हो रहा है, अपने देखो 22 करोड़ वापस जा रहे हैं, तो दवाई का बनना है इनके लिए, बाकी 20 करोड़ वापस जाने के लिए इतना विकास कर रही थी। जन अपने तो शासन में विधायक बैठो, महापौर बैठो, सांसद बैठो, सब बैठो, रकम वापस जा रहे हो, विकास हो रहा है बैठो। मैं ब्रजेश कोरी, आप जनता के बीच में कुछ सवाल करना चाहते हैं और जो भाजपा की जो सरकार है उससे भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो विकास के लिए रोड बनते हैं उसके लिए टेंडर पास होता है, करोड़ों रुपए होता है। अभी यहाँ से मछलियाई टिकट्टा से रविशंकर स्कूल तक ये सिर्फ 700 मीटर दूरी का है। ये कुछ समथिंग मुझे पता है 100 करोड़ 168 करोड़ के समथिंग पास हुआ है आंकड़ा। और वहां पे जो रोड बनता है तो बोलते हैं कि जो पहले रोड बन चुका है उसमें आयरन नहीं डलना, लोहा नहीं डलना है, ये आम जनता से बोलते हैं। और काम पूरा नहीं होता है कंप्लीट, और उसके पहले वहां पर विधायक जी और अन्य नेताजी और महापौर सब बैठकर उसका शिलान्यास कर देते हैं, कहते भैया आप निकलो आराम से, हमारे प्रूफ है, मैंने फोटो खींची हुई है। ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसा नहीं है, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री सड़कें बन रही, जहाँ जो सड़क बन रही है, अब शहर में एक दिक्कत ये है कि काम एक बोर्ड और लगा दो तो और रास्ता सकरा हो जाए, वरना वैसे और सबको शहर में सबको पता होता है कि किस सड़क पर कितना इन्वेस्टमेंट पूरा, ऐसे हवाई में नहीं सर, ये टेक्निकल कर रहे हैं कि लोहा डलना नहीं डलना ये नहीं मालूम उनको, ये मालूम इतने पैसे सड़क बन रही है, पर लोहा उसमें डलना नहीं डलना ये नहीं मालूम इनको। तो अब फिर तो आप कहेंगे तो पूरा शेड्यूल ऑफ रेट जो होता है वो पूरा का पूरे से छाप देंगे क्या वहाँ? आप इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि तो हमारे अभी एक जनता के बीच में बात आई थी, यह निश्चित रूप से पारदर्शिता होना चाहिए। एक तरफ से सड़क बनना शुरू होती है, विधायक जी की फोटो अखबार में आते दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो जाती है, तो जनता के सामने पारदर्शिता होना चाहिए कि कितना लोहा इसमें डलना है, छड़ डलना है कि बिना छड़ के डलना है, यह जानकारी जनता को होना चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी भी काम में जनता को ये मालूम होना चाहिए साहब ये जनता की सरकार है, जनता बनाती है इसको, जनता को इस सरकार का हर एक चीज मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या कर रहे हैं, जनता के टैक्स से बनती है। आप भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, आपका हम लगातार देखते हैं कि आप ऑटो से भ्रष्टाचार मिटाओ, कितना मिटा पाए? दोस्तों, मैं जनता जनार्दन के सामने कहना चाहूंगा कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का जो मूवमेंट है, मिशन है, वो सिर्फ जनता की जागरूकता और प्रशिक्षण करने के लिए है। और आप देखेंगे कुछ समय बाद इस प्रशिक्षण, इस जागरूकता के आशाजनक परिणाम मिलेंगे। माननीय सांसद जी ने अभी कहा, अगर आप जागरूक ना होते, अपने वीडियो पे जनता को बताते नहीं ये सड़क ऐसी बन रही है, तो आपकी जागरूकता के कारण तो ये बात उठी। हम आपको जागरूक करने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत में आपका सहयोग मांगते हैं, और जागरूकता ही भ्रष्टाचार का निदान है, कोई निदान नहीं है इसके अलावा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा मसला है जिसको लेकर वाकई जनता को एक नेताओं के पीछे घूमना होगा कि आप भ्रष्टाचार ना करें। ये कुछ और जनता है, बात करते हैं। आप ये सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए, सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स देते रहते हैं, आज इनसे रियल में पूछते हैं क्या है जनता का। मैं तो सबसे पहले जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या वह उनको ये जानकारी है कि किस मोहल्ले में, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इनको ये पता है कि इस मोहल्ले में क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं देखता हूं कहीं कहीं रोड डली है, रोड के ऊपर फिर रोड डल गई, पीछे से नाली खुद गई। ये तरीके जो हैं, आप लोगों ने कहा भाई ठीक है, ठेकेदार उनके ही हैं, ठेकेदारी भी वही कर रहे हैं, छाने डले अथवा नहीं डले, ये तो एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोपण करने वाली बात हो गई। एक बहुत अच्छी बात बोली है, इसमें मैं कुछ जोड़ के आपसे बोलूंगा। ये शहर एक्सपेरिमेंट्स का शहर है, यहाँ सारे नेता साइंटिस्ट हैं और वो सागर में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं।
नहीं, मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ सारी। सर अभी आपको समय ज्यादा नहीं हुआ। अच्छा, नहीं मिल जाएगी राजनीति में आपने, लेकिन जनता ने आपको चुनकर आप पहुंचाया है, जनता आपका टेस्ट लेगी। नहीं तो इसमें क्या है, मैं तो कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी? जैसा भी कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये जो डिवाइडर बना दिया, ये इतना बड़ा बना दिया कि लोग इससे परेशान है, व्यापारी परेशान है। इसके पहले ये जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर फुटपाथ बनाया गया था, फिर उसको तोड़ दिया गया। ऐसे हजारों ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं, तोड़ी गई हैं, फिर बनाई गई हैं। देखिए ऐसा है कि जो मेयर आता है वो अपनी कल्पना के अनुसार काम करने की कोशिश करता है और उसका ही ये परिणाम है। अब इसमें निश्चित रूप से कोई गलतियां होती हैं। मैं इससे ये नहीं कह रहा कि साहब ये बहुत बढ़िया हुआ, वो डिवाइडर बन गया या यहाँ फुटपाथ बना दिया फिर तोड़ दिया। ये गलतियां हैं निसंदेह रूप से। ये जो पहले जो बात जो मेयर आए उनने इस प्रकार की व्यवस्था लागू की। मैं इन सब मुद्दों को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करता, मैं तो हाईलाइट नहीं करने की बात करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सबको विकास की एक मानसिकता बना लेनी चाहिए और विकास की मानसिकता का सबसे बड़ा काम ये होगा कि हम कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहे इस नगर में, तभी हम उसे नगर, मतलब अगर हम ये सोचेंगे कि हमारे नगर का विकास होगा। विकास का मतलब क्या है? आज मैं आपसे कहता हूं, ये पहली साल है कि हर पार्षद को 15-15 लाख रुपया दिया गया और मेरा ऐसा अनुमान है कि अब नगर में किसी वार्ड में कोई कच्ची सड़क नहीं जाएगी, सब सीमेंटेड रोड हो जाएगी। इसको आप विकास नहीं करेंगे कि जो एक वार्ड में हो रहा है, तो इसको तो हमको ये मानना चाहिए कि यही तो है। आप सब अकेले कटरा पर सेंटर होकर के बात करेंगे। आप चुना हुआ प्रतिनिधि है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप डायरेक्ट संवाद ना करें, सुनिए मेरी बात, डायरेक्ट संवाद, हम हैं मध्यस्थ, हमसे बात करें, हम आपकी बात पहुंचाएंगे। साफ सांसद जी का साफ कहना है कि जनता को भी उनका साथ देना होगा। एक्सपेरिमेंट्स की जो बात करें वो कटरा पे केंद्रित है। नेता प्रतिपक्ष यहाँ मौजूद हैं, वो शायद इस पर ज्यादा अच्छे से बात बता पाएंगे कि केवल कटरा में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं या पूरे शहर में हो रहा है। कटरा के साथ साथ पूरे शहर में हो रहे हैं। यह उदाहरण भी देख लीजिए आप, इसे 5 साल के पीरियड में जो डिवाइडर कितने बार। ये बात नहीं, आप कटरा की बात हो चुकी, आप तो शहर का दूसरा एक बता दीजिए उदाहरण, सांसद जी आपको उसका जवाब देंगे। वर्तमान में आदर्श रोड बनी जहां हमारी सुशील भाई रहते थे, रोड ऑलरेडी सीसी थी, पर उसके बाद आदर्श रोड 4 करोड़ की बना दी गई, पूरी भ्रष्टाचार में चल गई। आप जाके देखिए रोड बनने को सीसी थी, फिर दामन लगाया गया बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सीसी रोड पर दामन लगाया गया था। 4 करोड़ रुपए की रोड थी। और इसी प्रकार और बताना चाहता है, 1 मिनट का आप हमें समय दें। अभी वर्तमान में सागर की जनता एक्सेल से वर्तमान में एक्सेल से लुट रही है। 5 करोड़ का ठेका हो चुका है। एसएल छोड़िए, एसएल की बात हो गई, नहीं जाएगी एसएल आपकी। आप तो ये बताएं, वो जो कह रहे हैं 4 करोड़ की लीपापोती हो गई, भ्रष्टाचार की बात कर, तो आप अगर 2 मिनट का समय दो, सिर्फ 2 मिनट का समय, तो मैं एक पूरी पब्लिक में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। चौरसिया जी ने कहा भ्रष्टाचार की बात करी, मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार चलता है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है लखन। पिताजी कहते हैं कि बेटा राम जाओ, जो 100 का नोट लो, तहसीली जाओ, निवास प्रमाण पत्र बनवा के नहीं लाना। वो कटरा से चलता है, वहां जाता 10 रुपए देता है और उसको मालूम हुआ नहीं होगा, पैसे देना नहीं होगा, फीस देना काम नहीं है, उसको मालूम है, वो पैसा नहीं देता और 25 रुपए खर्च करके लौट आता है। शाम को उसके पिताजी आते कहते हैं तू गधा है, तुझे 100 रुपए दिए थे बेटा लखन, जिन्हें 100 तू जा। वो जाता है 50 रुपए पटवारी को देता है और निवास प्रमाण पत्र लेके आता है। पिताजी कहते हैं बेटा राम तुम तो गधा हो, लखन सही है। ये है भ्रष्टाचार। ये जनता ही इसमें, नेताजी का कहना है कि इसमें दोषी है क्योंकि ये भ्रष्टाचार करते। सुशील तिवारी जी मौजूद हैं, इसको पूछेंगे उनसे, जनता खुद भ्रष्टाचार करा बढ़ावा देती है? जनता त्रस्त हो जाती है तो मजबूरी में रामचंद्र जी की नहीं चलती, लखन की भी चलने लगती है। जनता मजबूरी में ये करती है। ये क्या है, व्यवस्था से जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने के लिए ये कहानियां सुनाई जाती हैं। ना रामचंद्र जी के पास पैसा, ना लखन के पास, मरी जा रही जनता भूखे। यदि आप व्यवस्था सही कर देंगे तो काहे को पैसे देके काम करवा के आए। ये तो जिम्मेदारी मुख मोड़ना है, कुल मिला के जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना है। और जनता से पूछते हैं। अभी सांसद जी कह रहे थे कि जो भी मेयर आता है वो अपने हिसाब से काम करता है।
मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और यहाँ पे सलाह करके पत्थर लगा गए थे, पत्थर तक गोल हो गया है, रोड कहाँ से बनेंगे? हाँ भैया, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे निर्दलीय, चाहे भाजपा की, अपन तो भैया जनता की बात रख रहे हैं कि मंत्री से लेके छोटा मंत्री हो चाहे छोटा अधिकारी हो, वो भी रिश्वत खाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे ज्यादा ये बताइए कि जनता कितनी बड़ी बेवकूफ है जो इन लोगों के सामने अपने पैसे फेंक रही है। सबसे बड़ी जनता बेवकूफ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे 15 साल से बीजेपी का राज है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या वो महापौर हो, लेकिन साफ सफाई, प्रधानमंत्री आज इतनी बड़ी योजना चला रहे हैं 2 अक्टूबर के दिन, लेकिन हमारे सागर में साफ सफाई कहाँ पे है? निगम को अपने कर्मचारियों को आदेश देने में दिक्कत क्या होती है? थोड़ी सी आदेश दे दें तो सुबह से शाम तक पूरा सागर साफ हो जाए। सफाई की समस्या है यहाँ पे। हरीश यादव जी, नगर निगम की तरफ से एक जवाब दे दें सफाई का। जहां तक सफाई की बात है तो मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, आज जितने लोग हैं, सफाई की बात है, कभी जब हमारे सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं इस शहर में, तब लगता है कि कचरा कितना है। सफाई और पढ़ाई कभी पूरी नहीं होती है, निरंतर का काम है, डेली सफाई होती है। ऐसा नहीं है कि सफाई निगम नहीं कराता। जिस दिन यदि कि एक दिन भी हड़ताल होती है हमारी सफाई कर्मचारियों की, उस दिन देखने लायक होता है ये शहर। चलिए, ये सागर की बात कार्यक्रम में जनता के सवाल पूछे, जनता के सवाल नेताओं से पूछे। अब हम जाते जाते सबसे पहले हम जनता दल से पूछेंगे, जनता दल से शुरुआत करेंगे कि अगर वो नगर निगम चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारते हैं, क्या जनता को देंगे? 3 चीजें ऐसी बता दें जो वो सागर के लिए करेंगे। मित्रों, हम आपसे सहयोग मांगेंगे और इसी आधार पर आपके बीच आएंगे भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम, पहली बात। दूसरी बात, एक समान बुनियादी सुविधाएं मगर करारोपण आर्थिक क्षमता के आधार पर। और तीसरी बात, एकमात्र व्यवस्थापन, अतिक्रमण कार्यों के लिए सबसे पहले व्यवस्थापन। चलिए, 3 चीजें ये बताएं। आप 3 चीजें ऐसी बता दें जो सागर को करेंगे। आपने कहा हिंदुस्तान के नक्शे पर सागर दिखना चाहिए, क्या 3 चीजें ऐसी करेंगे? सबसे प्राथमिकता है सड़क और नालियों की। सड़क नालियां बन रही हैं परंतु दूसरे दिन से उखड़ना शुरू हो जाती। जैसे अभी पारदर्शिता की बात आई थी, जैसे नागपुर में गया था तो गुणवत्ता युक्त तो सड़कें नालियां बनती हैं, वे यदि बन जाए तो 10-10, 20-20 साल चलती हैं। दूसरा, हमारी भावना सागर तालाब से जुड़ी है। वही भोपाल का आप ताल देखें तो कितना सुंदर दिखता है और वही सागर का ताल देखें तो कितनी दुर्गति हुई है। दूसरी चीज है कि सागर के तालाब का एक व्यवस्थित सौंदर्यीकरण होना चाहिए, उसका सीवरेज प्लांट लगना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए। और तीसरी बात है, जो अनादम जो टैक्स लादे जा रहे हैं नगर निगम द्वारा, पानी देती है 15 दिन, 30 दिन का जल कर लिया जाता है। संपत्ति कर में मनमानी वृद्धि हो रही, अधिभार लग रहा है। यह भी एक व्यवस्थित तरीके से जनता के ऊपर अधिभार लगना चाहिए और टैक्सों की ऐसे टैक्स ना लगा जाए कि जनता का दम निकल जाए। तो ये 3 प्राथमिकताएं हमारी पार्टी की होंगी यदि कांग्रेस का महापौर यहाँ पर निर्वाचित होता है। चलिए, भाजपा से भी हम भाजपा का पक्ष भी लेते हैं सांसद जी से। क्या ऐसी 3 चीजें आप कराएंगे तो सागर आपको याद रखेगा? देखिए, सागर में नगर पालिका इस शहर को एक अच्छा नगर बनाने का प्रयास करेगी, कर रही है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कोई ये कहे कि कुछ नहीं हो रहा। आज इस शहर की गलियां, इस शहर के सड़कें अब बहुत अच्छी स्तर की बन रही हैं और उनको हम आगे भी जारी रखेंगे। पहले आपने कभी कल्पना की थी कि बस स्टैंड से लेकर के और तिली तक तक इतनी बेहतरीन सड़क बनेगी? 2 चीजें और बताएं आप। 2 चीजें देखिए, जवाब दे, जब तक आप उनका जवाब नहीं सुनेंगे तब तक आप रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता तभी निकलेगा जब जवाब सुनेंगे। जवाब सुनने की आदत डालिए।
तो एक तो हम ये करेंगे, और इस नगर में उद्योगों को व्यवस्था लाने की का प्रयास हम लोगों का होता रहेगा। ये निश्चित रूप से हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब उद्योगपति अगर नहीं आ पाते हैं तो इसका भी हम लोग ये चिंतन कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम हमारे नगर में आते हैं, जबकि सरकार सब प्रकार की सुविधाएं देने को तैयार है, कोई सुविधा में कमी नहीं है। हम अपने नगर में सबसे बड़ा काम ये चाहते हैं कि हमारे नगर में शिक्षा के स्तर में नगर में हमारा सुधार हो जाए। हमारी सबसे बड़ी कल्पना ये है, क्योंकि उससे ही वास्तव में नगर का विकास होगा। लोग सब बाहर निकलेंगे, अभी हमारे यहाँ लोग बाहर नहीं निकलते, तो यही सब हमारे करने की योजना है। चलिए, ये 3 बातें हमारे तीनों नेताओं ने रखी, तीनों प्रमुख पार्टियों ने रखी। सागर की बात में कई बातें निकल कर आई, जनता ने अपने सवाल पूछे, नेताओं ने उनके जवाब दिए, बड़ी बेबाकी से जवाब दिए उन सवालों के। अगले कार्यक्रम में हम आपके वार्ड में आएंगे, आपके क्षेत्र में आएंगे और आपके क्षेत्र में आकर आपके सवाल आपके नेताओं से पूछेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।